we are going to solve one numerical example. यहाँ पर देखें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो पहले इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग समझ लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करना क्या है। सो टू सेव द टाइम इस रीजन से हमने ये पहले से ही लिख रखा है। प्रॉब्लम में है क्या, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा इन नॉर्मल टाइम कॉस्ट एंड क्रैश टाइम कॉस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसमें नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम दिया हुआ है। तो एक्टिविटीज दी हुई हैं, एक्टिविटीज 1 to 6 डेज में नॉर्मल टाइम में कंप्लीट होता है और इसकी कास्ट क्या है, 600 है। और इसकी क्रैशिंग अगर हम करना चाहें तो ये 4 डेज में इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। मींस मिनिमम टाइम जो लेगा वो कितना लेगा, 4 डेज लेगा किस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, 1-2 को। लेकिन इसके लिए कास्ट क्या हो जाएगी, 1000। मींस 4 डेज में अगर हम एक्टिविटी 1-2 को कंप्लीट करते हैं तो हमें कास्ट पे करनी पड़ेगी 1000, और अगर इसी नॉर्मल टाइम में 6 डेज में हम इसे कंप्लीट करते हैं तो हमें कास्ट जो पे करनी पड़ेगी 600 पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली 1-3 के लिए 4 डेज विद द नॉर्मल टाइम एंड 600 with the normal cost, 2 days with the crash time means a minimum time to complete the activity with the 2 days, and cost to pay for completion of activity 1-3 is a 2000. Similarly, there is a 7 activities, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activities. 8 activities are given and corresponding normal time, normal cost, crash time and crash cost is a given. क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ यहां पर भी हमें ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट कास्ट पर डे ₹100 है, कि अगर आपका प्रोजेक्ट 20 डेज में कंप्लीट होता है देन आपकी कास्ट कितनी हो जाएगी, 2000 विद द इनडायरेक्ट कास्ट। तो पहला क्वेश्चन है ड्रा द नेटवर्क, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेटवर्क ड्रा करना इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल जॉब बिकॉज द एक्टिविटी लिंक ऑफ मीन्स किस इवेंट से कौन सा इवेंट कनेक्टेड है ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है, और उसके बाद आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ आपको आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने का मतलब हुआ कि आपको हर इवेंट्स का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड करना होगा, और उसके बाद हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पाथ से ही हमें टोटल प्रोजेक्ट कास्ट हम लोग आइडेंटिफाई, इससे ये हम निकाल पाएंगे। क्रिटिकल पाथ से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्रैशिंग किस एक्टिविटीज की करनी है। तो हमेशा जो आपको क्रैशिंग करनी होगी, क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं उन्हीं की क्रैशिंग आप करेंगे, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर क्रैशिंग आप दूसरे की कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कम नहीं होगा। सो व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कास्ट। नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है और उससे एसोसिएटेड कास्ट क्या है। क्रैश द रेलिवेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली। एक्टिविटीज को आपको क्रैश करना है, मींस मिनिमम टाइम जितना आप, जैसे 6 डेज के बजाय 4 डेज में आप कर सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसे 4 डेज में ही करें। 1-2 की अगर हम लोग बात करें, 1-2 की बात करें, नॉर्मल टाइम 6 डेज है, क्रैश टाइम 4 डेज है। तो हो सकता है कि हम इस एक्टिविटीज को 5 डेज में कंप्लीट करें, ना कि 4 डेज में, मिनिमम टाइम में ही कंप्लीट करें, 5 डेज में कंप्लीट करें। अनदर एक्टिविटीज को हो सकता है कि जो यहाँ पे 2-4 है, 5 के बजाय इसे 3 डेज का 3 डेज में ही कंप्लीट करें, जिससे कि हमारी टोटल कास्ट क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो क्रैश टाइम दिया होता है, यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये है कि जो क्रैश टाइम दिया हुआ है, मिनिमम टाइम दिया हुआ है, उतने डेज में ही हम उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करें। जो क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम दिया हुआ है उसके बीच में हमें उस एक्टिविटीज को, या वेस्ट केस में मिनिमम टाइम में हम उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं। सो नेटवर्क में ऑलरेडी गिवन है कि जो एक्टिविटीज आपकी दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग पहले हम लोग एक नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं। तो 1 से 2 गिवन है, एक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है, 1 से 2 गिवन है।
तो 1 से 2 हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। 1 से 2 आपने कनेक्ट कर लिया। 1 से 2, 1 से 3 कनेक्टेड है। 1 से 3 कनेक्टेड है। 1 से 3 हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद 2 to 4 कनेक्टेड है। 2 to 4 कनेक्टेड है। 2 to 4 हमने कनेक्ट कर लिया। इनकी एरो बना देते हैं। 2 to 4 कनेक्ट कर लिया। 2 to 4 कनेक्ट कर लिया। 2 to 5, 3 to 4, 2 to 5 गिवन है। 3 to 4, 2 to 5 on another activity, 2 to 5, 5, 2 to 5, then 3 to 4, 3 to 4, then 4 to 6, one another activity, suppose here 6, 4 to 6 is a given, and 5 to 6 is a given, 5 to 6 is a given, and next one is a 6 to 7 is a given, 6 to 7 is a given, 6 to 7 is a given. So सभी की एरो बना लेते हैं। और इसका नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल टाइम लिखते हैं फिर ब्रैकेट में क्रैश टाइम लिख देते हैं। तो जैसे हम लोग देखें यहाँ पे 1, 2 का नॉर्मल टाइम क्या है, 6 है, और क्रैश टाइम क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 6 और 4 लिख लेते हैं। 6 यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट में क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टाइम 6 डेज में कंप्लीट होगा, और इसी एक्टिविटीज को मिनिमम टाइम में हम कितने डेज में कंप्लीट कर पाएंगे, 4 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरह 1, 3 है आपका, 4 और 2 डेज में कंप्लीट होगा, मीन्स 4 नॉर्मल टाइम, 2 क्रैश टाइम। 3 इज अ नॉर्मल टाइम एंड 2 इज अ क्रैश टाइम। सो ये हम लोगों ने नोटेशनल फॉर्म में नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम लिख लिया और एक नेटवर्क ड्रा कर लिया। तो हो गया आपका नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दिस वन इज व्हाट, नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट, नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपका आ गया नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आप देखिए, ड्रा द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम लोगों को अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम फाइंड करना होगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, बाय फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन E1 इक्वल टू 0, और E2 में जो आपका नॉर्मल टाइम है, ये नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे। E2 आपका हो जाएगा E2 इक्वल E1 plus normal time to complete the activity 1, 2, E2 equal 6. Similarly, E3 equal 4 and E4 equal, दो एक्टिविटीज इस पर एंड हो रही हैं तो उनका मैक्सिमा ले लेंगे। 6 plus 5, 2 to 4 के लिए 6 plus 5 11 एंड 3 to 4 के लिए 6 plus 4 10, और इसका मैक्सिमम हो जाएगा 11। So this one is a 11. Similarly E5 जैसा हम लोगों ने फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन में किया, E5 में 6 plus 3 दिस बिकम 9। E6 पर दो एक्टिविटी आपकी एंड हो रही हैं तो उनका मैक्सिमा ले लेंगे। E5 9 plus 4 13, 11 plus 8 दिस बिकम 19, और E7 आ जाएगा आपका, E7 इक्वल 19 plus 3, this one is a 22। और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन से क्या करना होता है हमें, बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट इवेंट L7
इक्वल क्या हो जाएगा E7। सो दिस वन इज अ 22। तो L7 आपका 22 हो गया, L6 माइनस कर देंगे, सॉरी, L7 22 minus 3, this means 19। इसी तरह आप दिस वन इज L6, सॉरी सॉरी, एंड L5 आपको फाइंड करना है। अगेन देयर इज अ वन एक्टिविटी इनिशिएटेड फ्रॉम 5, event 5, so L5 equal 19 minus 4 means 15। L4 again there is a one activity, so 19। तो क्रिटिकल पाथ के लिए हमें देखना होगा कि कहां पर अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम सेम है। तो आप इवेंट 1 में देखें कि अर्लीस्ट और लेटेस्ट अकरेंस टाइम सेम है, तो 1 से फिर देखें 2 पर आपका अर्लीस्ट और लेटेस्ट अकरेंस टाइम सेम है, तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, 1 से 2, देन 2 to 4, 4 का लेटेस्ट और अर्लीस्ट अकरेंस टाइम सेम है, तो 2 to 4, देन हियर वी मूव 4 to 6 बिकॉज 6 का अकरेंस टाइम भी आपका क्या है, सेम है, और 6 to 7, 6 to 7, so this one is a what, this one is a critical path, so here we write a critical path, critical path, critical path, path become what, critical path become 1 to 2, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, and 6 to 7. And total project completion time, the activity 1 2 will take a 6 days, 2 to 4 will take a 5 normal time, 5 days with a normal time, and 4 to 6 will take a 8 days of a time, and 6 to 7 will take a 3 days of a time. So total project completion time become 22 days. This one is a 22 days. This one is a total project completion time become 22 days. 22 days with the total project completion time. Now, if we talk about project cost, what is the total cost? So total cost, as we say that total cost include what? Total cost equal direct cost plus indirect cost, indirect cost। तो डायरेक्ट कास्ट आपकी क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल टाइम की आपकी टोटल हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कास्ट है, वो आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो डायरेक्ट कास्ट आपकी हो जाएगी, डायरेक्ट कास्ट हर कास्ट को आप इंक्लूड कर लेंगे, मीन्स जो आपने पहले यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, इस टेबल का सम फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल कास्ट जो आपकी दी हुई है, तो 600 प्लस 6 हम लोग इसका सम टोटल का सम फाइंड लेंगे। सो दिस बिकम अ डायरेक्ट कास्ट। So direct cost become rupees 4,700, 4,700. And if we talk about the indirect cost, indirect cost जो आपने रखा हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट होगा, और यहाँ पर डे इनडायरेक्ट कास्ट आपकी क्या है, ₹100। इसमें सुपरविजन कास्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है, रेवेन्यू कास्ट है, जो आपका रेवेन्यू लॉक हुआ है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, सारी आपका होगा इनडायरेक्ट कास्ट में आएगा। सपोज हियर गिवन एज ₹200 पर डे, एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इनडायरेक्ट कास्ट आप पे करेंगे, तो प्रोजेक्ट आपका कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 22 डेज में, तो 22 into 100, so this one equal what, this one equal 2,200 rupees
2200. So what is the total cost? Total cost become what? Total cost of this project become total cost of this project become what? Total cost of this project become 4700 plus 2200, and this become 6900. So this one is a rupees 6900. 900. So this one is a what? This one is a total project cost. अब आपको क्रैशिंग करनी है। क्रैशिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या करना है? कम करना है। टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कम करना है, और टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम तभी कम होगा जब क्रिटिकल एक्टिविटी में आप क्रैशिंग करेंगे। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है? 1 2 2 4 4 6 6 7। तो जब आप इन एक्टिविटीज के टाइम की क्रैशिंग करेंगे, सपोज किया 1 2 को आप जो 6 डेज में कंप्लीट कर रहे थे 4 डेज में कंप्लीट करें, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 2 डेज कम हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी साथ में ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा पाथ हमारा क्या हो जाए? क्रिटिकल पाथ हो जाए। मीन्स अदर एक्टिविटी आल्सो बिकम अ क्रिटिकल एक्टिविटी। तो हमें क्रैशिंग, मैक्सिमम क्रैशिंग ऐसी करनी है कि वही पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ रहे, दूसरा पाथ हमारा क्रिटिकल ना हो पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? मीनिंग ऑफ दिस वन इज जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वही क्रिटिकल एक्टिविटीज रहें एक स्टेप में। अगले स्टेप में आप अगर दो पाथ पैरेलल पाथ हो गए तो दो पैरेलल आप क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? क्रैशिंग कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली एक वन टाइम में एक स्टेप में जो आपने क्रिटिकल पाथ चूज किया है उसी क्रिटिकल एक्टिविटीज की आपको क्रैशिंग करनी होगी। अगर क्रैशिंग करने के बाद मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी देर आर टू क्रिटिकल पाथ, तो दोनों क्रिटिकल पाथ में जो मैक्सिमम पॉसिबल क्रैशिंग होगी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज की, वो हम लोग करेंगे। तो एक समय में केवल जो क्रिटिकल पाथ है, केवल क्रिटिकल एक्टिविटीज ही हमें ध्यान देना है कि केवल क्रिटिकल एक्टिविटीज की हमें क्रैशिंग करनी है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज की क्रैशिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज की क्रैशिंग करने से ही टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका कम होगा। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज की क्रैशिंग करने से केवल अननेसेसरी आपकी कास्ट इंक्रीज होगी, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका कम नहीं होगा। सो अब आप यहां पे देखें, क्रैशिंग आपको करनी है 1 2 2 4 4 6 6 7। किसकी क्रैशिंग की जाए? इसके लिए हमें कास्ट स्लोप, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि कास्ट स्लोप निकाल लेते हैं। यहां पे देखें आप, कास्ट स्लोप यहां पे, तो कास्ट स्लोप निकाल लेते हैं हर एक्टिविटी का। हर एक्टिविटी का हम लोग कास्ट स्लोप निकाल लेते हैं। यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं हर एक्टिविटी का कास्ट स्लोप। मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, एक का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और सभी का उसी तरह मैं लिख देता हूँ कि कास्ट स्लोप होगा क्या। पहले एक्टिविटी हम लोग लिख देते हैं, जैसे 1 2 का कास्ट स्लोप आपको निकालना है, 1 2 का निकालना है, तो यहाँ पे कास्ट स्लोप, कास्ट स्लोप, स्लोप आपको निकालना। और कास्ट स्लोप का फार्मूला क्या होता है? कास्ट स्लोप का फार्मूला होता है क्रैश कास्ट। यहाँ पे पीछे एक बार फिर से वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। सो क्रैश कास्ट ऑफ 1 2 with a 1000 minus 600 divided by crash, normal time है 6, crash time है 4, so this become 400 divided by 2, so this become 200. This one is a cost slope. तो इसी तरह हम लोग हर एक्टिविटी का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही मैंने लिख रखा है, मैंने कैलकुलेट कर रखा हुआ है जिससे कि टाइम हम लोगों का ज़्यादा ना लगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी का कास्ट स्लोप क्या है। 1 2 का हो गया 200, 1 3 का इसी मेथड से आपका आएगा, 1 3 का कास्ट स्लोप आएगा आपका 700, 2 4 का कास्ट स्लोप आएगा आपका 500, 500, 2 5
cost slope be the 100, 3, 4 cost slope be the 550 and 4, 6 be the cost slope be the 550 and 5, 6 the cost slope be the 300 and 6, 7 the cost slope be the 350. 350 350। अब आप देखें कि क्रिटिकल पाथ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कैसे हम चूज करेंगे कि किसे आपको सबसे किस एक्टिविटी की क्रैशिंग सबसे पहले करनी है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं, 1, 2 आ रही है, मीन्स जिसकी कास्ट स्लोप क्या है 200 है। 1, 2 1, 2 का कास्ट स्लोप क्या हो गया आपका 200। सेकंड है 2, 4 जिसका कास्ट स्लोप है आपका 500। 4, 6 जिसका कास्ट स्लोप है आपका 550 और 6, 7 जिसका कास्ट स्लोप है आपका 350। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम कास्ट स्लोप किसका है, एक्टिविटी 1, 2 का है, कि 1, 2 में 1 यूनिट ऑफ अ टाइम कम करने से 200 रुपीज कास्ट आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो हमें क्रैशिंग किसकी करनी होगी, 1, 2 की करनी होगी। तो 1, 2 की जब हम क्रैशिंग करेंगे तो ये 6 के बजाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर 1 यूनिट ऑफ अ क्रैशिंग करेंगे। और दूसरा आप देखें, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कितनी क्रैशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 की क्रैशिंग कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका कितना हो जाएगा 20 डेज का हो जाएगा। 20 डेज का हो जाएगा बिकॉज दिस वन क्रिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन ये देखें कि क्या और कोई क्रिटिकल पाथ तो नहीं हो जा रहा है। तो आप 1 से 3, 3 to 4 देखें, 6 + 4 10, 4 to 6 18, 6 to 7 3 21 हो गया। मीन्स अगर 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7 की बात करें, देयर एग्जिस्ट वन अनदर पाथ हुज टोटल नॉर्मल टाइम इज 21 और जो क्रिटिकल पाथ है उसका टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 22 डेज। तो एक अल्टरनेट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इसके बाद का जो सेकंड क्रिटिकल पाथ आप कह सकते हैं है। सेकंड क्रिटिकल पाथ का टोटल कंप्लीशन टाइम है 21 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाथ से केवल एक ही एक्टिविटी मीन्स 1 डे ही 1 यूनिट ऑफ अ टाइम ही आप कम कर सकते हैं। तो किस एक्टिविटी का आपको कम करना है, पहले आपने डिसाइड किया कि 1, 2 का कम करना है क्योंकि इसका कास्ट स्लोप सबसे कम है। और इसमें कितने का आप कर सकते थे, 2 का कर सकते थे, लेकिन 2 का आप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 का करेंगे तो दूसरा पाथ हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। 1 से 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7 हमारा अनदर क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो कितने यूनिट की क्रैशिंग करेंगे आप, 1 यूनिट की क्रैशिंग करेंगे। और 1 यूनिट की क्रैशिंग करेंगे और देखेंगे आप देर आर टू अल्टरनेट मीन्स देर आर टू क्रिटिकल पाथ। तो यहां पर हम लोग अब क्रैशिंग कर देते हैं 1 यूनिट की, मीन्स 6 के बजाय अब हमारा ये नॉर्मल टाइम क्रैशिंग टाइम क्या हो गया 5 हो गया। और 6 के बजाय अब हम इसे कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 डेज में। उसी के अकॉर्डिंग हम अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम सभी का कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितने क्रिटिकल पाथ हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्रैशिंग कर देते हैं। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि क्रैशिंग किसकी करनी है, आपको क्रैशिंग करनी है आपको एक्टिविटी 1, 2 की। एक्टिविटी 1, 2 की क्रैशिंग करनी है जिसका कास्ट स्लोप है 200, मिनिमम है, मिनिमम अमॉन्ग द क्रिटिकल एक्टिविटी। अमॉन्ग द क्रिटिकल एक्टिविटी। और इसका नॉर्मल टाइम है 6 डेज
क्रैश टाइम है 4 डेज। 2 डेज की क्रैशिंग हम लोग कर सकते थे, लेकिन 2 डेज की क्रैशिंग नहीं करेंगे, केवल 1 डेज की क्रैशिंग करेंगे, क्योंकि एक अल्टरनेट पाथ है जिसका टोटल कंप्लीशन टाइम कितना है, 21 डेज है। तो हम लोग केवल 1 डेज की क्रैशिंग करेंगे, 1 डेज की क्रैशिंग करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के नेटवर्क में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 1 हो गया आपका 1, this one is a 2, this one is a 3, this one is a 4, 4, and here there is a 5, 5, this one is a 6, and here there is a 7, 7. So 1 to 2, 1 to 3, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 5 and 2 to 4, 3 to 4, 3 to 4, 4 to 6, 4 to 6, 5 to 6 and 6 to 7, 6 to 7। अब पहले इसका नॉर्मल टाइम 6 था, अब इसका नॉर्मल टाइम 5 हो गया और क्रैश टाइम क्या हो गया, 4 हो गया। और सभी का सेम रहेगा, उसी तरह हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो जो पहले नेटवर्क में था सारी वैल्यूज हमें लिखना होगा। यहाँ पे देखें जो वैल्यूज थी सारी वैल्यूज नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सारी वैल्यूज। 3, 1 with the crash time, and here 4 and 2, 4 and 2. This one is a 6 with the normal time and 4 with the crash time. Here 5 with the normal time and 3 with the crash time. Here 8 with the normal time, 8 with the normal time, 4 with the crash time, and here 4 with the normal time and 2 with the crash time, and here 3 with the normal time and 2 with the crash time. नाउ फिर से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, फिर से हम लोग अर्लीस्ट occurrence time using the forward pass calculation, E1 with the 0, E2 with the 5, and E3 with the 4, E3 with the 4, E4 with the maximum of a 4 plus 6 and 5 plus 5 means a 10, and E5 with the 5 plus 3 means 8, 8, and E6 with the E6 there are two activities, so maximum of 10 plus 8 and 8 plus 4 means 18. So this one is 18, 18, and E7 with the 21। तो आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 21 डेज। सो इसका बैकवर्ड पास कैलकुलेशन से हम लोग कर देते हैं। L7 आपका क्या हो जाएगा, 21, L6 with the 18 using the backward pass calculation, L7 with the L5, not L, L5 with the 10 here, because this one is a 18, 18 with the L6, and here this one is a 4 with the, so this become 14, 14, and L4 with the 10, and L2 with the 5, L3 with the 4, L3 with the 4, and L1 with the 0। अब आप देखें यहाँ पे 1 के बाद E2 L2 और E3 L3 दोनों आपका क्या है, E2 L2 भी सेम है, E3 L3 भी सेम है। तो जो आपका पाथ होगा, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ,
क्रिटिकल पाथ होगा, इसके साथ एक पैरेलल क्रिटिकल पाथ अनदर पाथ होगा, अनदर क्रिटिकल पाथ होगा, ये आपका दूसरा क्रिटिकल पाथ होगा, दिस वन, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। तो दो क्रिटिकल पाथ यहां पर मैं लिख लेता हूं, दो क्रिटिकल पाथ आ गए। फर्स्ट क्रिटिकल पाथ है आपका जिसे अभी हम लोगों ने सेकंड कहा था, 1 to 3 to 4 to 6 to 7। दूसरा क्रिटिकल पाथ है आपका, दूसरा क्रिटिकल पाथ है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। और दोनों का टोटल कंप्लीशन टाइम है सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ नॉर्मल टाइम, 5 plus 5, 4 plus 6, 10, 8, 3, 21 और इसका भी कितना है 21 है। अब आप देखें तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, अब हमें ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटीज चूज करनी होंगी दोनों पाथ में से। दोनों पाथ पहले आप देखेंगे और दोनों पाथ से कंकरेंटली एक साथ आपको उतनी यूनिट ऑफ अ टाइम क्रैश करना है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पाथ से 2 यूनिट क्रैश करें और सेकंड पाथ से आप 1 यूनिट क्रैश करें, ऐसा नहीं होगा। दोनों पाथ से आपको सेम यूनिट, अगर 2 यूनिट आप क्रैश कर रहे हैं फर्स्ट पाथ से, तो 2 यूनिट आप क्रैश करेंगे कहां से, सेकंड पाथ से। तो इसे अगर हम लोग पाथ नंबर 1 कहें, इसे फर्स्ट पाथ कहें, क्रिटिकल पाथ 1, CP1 कह दें हम लोग, CP1 एंड दिस वन इज CP2। CP2 दो क्रिटिकल पाथ हैं। CP1 में आप देखें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, CP1 में 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7। सो 1, 3, 3, 4, 1, 3 आपका है दिस वन, 1, 3, दूसरे कलर से कर लेते हैं हम लोग, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7। इसमें देखिए मिनिमा कहां पे आए आपका लग रहा है, 6, 7 पर आ रहा है, 6, 7 पर आ रहा है। 6, 7 मीन्स 350 पर आप, 6, 7 मीन्स 350 आप यहां पे क्रैशिंग करेंगे, 350 की, 350 दोनों पाथ में आ रहा है, 350 आपका दोनों पाथ में आ रहा है। तो इससे मिनिमा क्या हो गया, 350 हो गया। और अगर आप फर्स्ट पाथ को देखते तो 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7, लेकिन उसमें पाथ क्या आ रहा था, 1, 2 आ रहा था। तो 1, 2 की आप दोनों में कॉमन कौन सा है आपका, दोनों में कॉमन है 1, 2 को आपने क्रैश कर लिया था पहले, अभी दोनों में कॉमन क्या है, 4 to 6 है। अब इसे आप देखें कितने डेज क्रैश कर पाएंगे, कितने डेज क्रैश कर पाएंगे यहां पे, 6 to 7 को, 6 to 7 को आप कितने डेज क्रैश कर पाएंगे यहां पे, 6 to 7 1 डेज। और उसके बाद जो आपका है 4 to 6 है, दूसरे पाथ में देखें दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन 4, 6 और 6, 7 है। तो इसको 1 डेज आप क्रैश कर सकते हैं और इसको 4 डेज क्रैश कर सकते हैं। तो अगर इसे 4 डेज क्रैश किया गया, इसे 1 डेज क्रैश किया गया, तो नॉर्मल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसे फर्दर फिर आप क्रैश नहीं कर पाएंगे। सो आप देखें यही एक स्टेप मैं कर देता हूं, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली कर लीजिएगा। सो अब आप देखें कि यहां पर जो हमें अब क्रैशिंग करनी है, दोनों क्रिटिकल पाथ में, दोनों क्रिटिकल पाथ में जो कॉमन हमें मिल रहा है, एक्टिविटी मिल रही है 4, 6 और 6, 7 मिल रही है। 6, 7 और 4, 6 आपको कॉमन मिल रही है। 6, 7, 6, 7 का क्रैश टाइम है 350। वंस अगेन हम लोग इसे वेरीफाई कर लेते हैं, 350, 350। और 4, 6 का क्रैश टाइम है आपका 550, 550, 550 है। और दोनों क्योंकि दोनों कॉमन है, तो
जितनी यूनिट्स यहाँ पे दी हुई है उतनी यूनिट्स हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये अनदर पार्ट 2 to 5, 5 to 6 आपका क्या ना हो जाए, क्रिटिकल पाथ ना हो जाए। तो यहाँ पर जब आप क्रैशिंग करेंगे तो 1 यूनिट की क्रैशिंग किससे कर लेंगे, 6 7 की। सबसे पहले क्रैशिंग किसकी करनी होगी, 6 7 की करेंगे। तो 6 7 की क्रैशिंग हम कर लेंगे 1 यूनिट की। तो 6 7 अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 डेज में। तो जो डायरेक्ट कास्ट होगी हमारी, उसमें से क्या करेंगे, जो हमारी पहले प्रोजेक्ट कास्ट है। अब देखें हमारी पहले प्रोजेक्ट कास्ट कितनी है, चलिए हम लोग एक और कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। टोटल प्रोजेक्ट कास्ट अभी हम लोगों ने जो निकाली है, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट हो गई आपकी, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है आपकी, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है हमारी 6,900, 6,900। और क्रैशिंग करने के बाद तो अभी हम लोगों ने कास्ट निकाला ही नहीं। तो क्रैशिंग करने के बाद 1 2 की जब क्रैशिंग कर देंगे तो टोटल कास्ट हमारी कितनी हो गई। तो पहले सबसे इनिशियली हमारी इतनी कास्ट थी, रुपीज 6,900। तो जब 1 यूनिट की क्रैशिंग कर दी आपने पिछले वाले में, इसमें 1 यूनिट की क्रैशिंग कर दी, इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट आपका कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 21 डेज में। तो 21 डेज में मीन्स 1 डेज आपको इनडायरेक्ट कास्ट कम पे करनी पड़ेगी। पहले हम लोग इनडायरेक्ट कास्ट कितनी पे कर रहे थे, इनडायरेक्ट कास्ट यहाँ पे देखें, इनडायरेक्ट कास्ट 22 डेज की पे कर रहे थे हम लोग, 22 डेज की। लेकिन अब प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है 21 डेज में। तो ये कास्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 21 डेज हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट कास्ट जो हमारी 4,700 थी, 4,700 थी, वो इंक्रीज कर जाएगी। वो इंक्रीज कितनी करेगी, वो इंक्रीज करेगी जो ओ, इसका क्या था, कास्ट स्लोप था, कास्ट स्लोप 200 था, तो 200 हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगी डायरेक्ट कास्ट। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट कास्ट अब हो जाएगी, पहले ये टोटल प्रोजेक्ट कास्ट थी हमारी 6,900, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट हम लोग लिख लेते हैं। डायरेक्ट कास्ट है आपकी, डायरेक्ट कास्ट है 4,700 प्लस 2,200। ओके, अब न्यू प्रोजेक्ट कास्ट हो गई, न्यू टोटल प्रोजेक्ट कास्ट, न्यू टोटल प्रोजेक्ट कास्ट हो जाएगी आपकी। अब आप देखें 4,700 पहले थी डायरेक्ट कास्ट, 1 यूनिट की क्रैशिंग की गई तो आपकी कास्ट कितनी इंक्रीज हो गई, 200 इंक्रीज हो गई। ये डायरेक्ट कास्ट हो गई आपकी, डायरेक्ट कास्ट प्लस पहले आपकी कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट थी 2,200, लेकिन अब प्रोजेक्ट 21 डेज में कंप्लीट हो रहा है, मीन्स 1 दिन की कास्ट आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो टोटल आपकी कास्ट हो गई, जो पहले 6,900 थी, इसे अब ऐड कर लेंगे हम लोग, तो आपकी कास्ट बढ़ के हो जाएगी 7,000 रुपीज, 7,000 अब आपकी कास्ट हो गई, रुपीज 7,000 कास्ट हो गई। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, ये प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट कास्ट हो गई, न्यू प्रोजेक्ट कास्ट, एनपीसी कह लें हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट कास्ट हो गई। और न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया, न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, अगर यहां पे हम लोग लिख दें न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम अब आपका हो गया 21 डेज। तो इसका मतलब हुआ कि 22 डेज में जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो टोटल कास्ट कितनी आएगी आपकी, 6,900। और 21 डेज में जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपकी कास्ट कितनी आएगी, 7,000।
7,000। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप क्रैशिंग करेंगे 6 to 7 की क्रैशिंग करेंगे, मीन्स 1 डे आपका और कम हो जाएगा, और यहां से 8 to 4 मीन्स 5 डेज आपका कम हो जाएगा, 4 डेज यहां से कम हो जाएगा, 5 डेज कम हो जाएगा। तब आपकी जब दोनों एक्टिविटीज आप यहां पर 4 to 6 4 डेज क्रैश कर दें और 6 to 7 1 डेज क्रैश कर दें, तब देखें टोटल प्रोजेक्ट कास्ट आपकी क्या हो जाएगी। अब यहीं पर मैं लेफ्ट कॉर्नर में लिख देता हूं 6 to 7 1 डे क्रैश कर दें, मीन्स 1 डे क्रैशिंग 1 डे, और 4 to 6 की 4 डेज क्रैशिंग 4 डेज क्रैशिंग। तो 1 डे जब क्रैश करेंगे यहां पे, तब आप देखें कास्ट स्लोप कितना है, 6 to 7 का 350 है और 550 है 4 to 6 का। तो यहां पर 4 to 6 का 4 इंटू जो टोटल कास्ट न्यू टोटल कास्ट हो जाएगी, यहां पे कास्ट कितनी इंक्रीज करेगी, 6 to 7 के कारण जो कास्ट इंक्रीज करेगी आपकी 01 इंटू 350, और 4 to 6 के कारण जो कास्ट इंक्रीज करेगी 4 इंटू 550, डायरेक्ट कास्ट जो आपकी इंक्रीज करेगी। तो डेज कितने कम हो गए आपके, 4 + 1 5 डेज कम हो गए आपके, 5 डेज कम हो गए। और जब 5 डेज कम हो जाएंगे इसका मतलब हुआ कि 21 में 5 डेज आपके कम हो गए, तो हो गया आपका 16 डेज हो गया। आई थिंक इफ आई एम करेक्ट देन दिस वन इज अ 16 डेज हो गया। सो दिस वन इज अ 16 डेज हो गया। अब आप देखिए कास्ट क्या हो जाएगी, इसकी कास्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 डेज में कास्ट जो अभी आपकी है, कास्ट 7,000 है, 7,000 है। 7,000 में आपकी क्या है, 7,000 में 4,900 आपकी डायरेक्ट कास्ट है, ये डायरेक्ट कास्ट है, और इनडायरेक्ट कास्ट आपकी कितनी है, 2,100 100। अब आप देखें इन डायरेक्ट कास्ट में कितने का इंक्रीमेंट होगा। डायरेक्ट कास्ट आपकी हो जाएगी 4,900, और जब 1 डे कम किया तो आपका कितना आ गया, 350 आ गया, प्लस 350 प्लस 4 डेज मीन्स आपकी कास्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 डेज में आपकी कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, दिस वन इज अ 4 इंटू दिस वन इज अ 400, this one is a 2,200, so this one is a direct cost प्लस इनडायरेक्ट कास्ट आपकी। अब प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, प्रोजेक्ट आपका 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 16 इंटू 16 इंटू व्हाट, 16 इंटू 100, तो 1600। सो टोटल कास्ट आपकी हो जाएगी, न्यू टोटल कास्ट दिस बिकम इसे जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कास्ट अब आपकी आ जाएगी 7,000 में ऐड कर दिया आपने, इससे दिस वन हो गया ओके, और आपने माइनस कर दिया 5 डेज को, सो दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम 9050, दिस वन इज कास्ट रुपीज। तो अगर प्रोजेक्ट 16 डेज में कंप्लीट होता है तो कास्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 9050। इसी तरह आप देखें इसकी क्रैशिंग करने के बाद क्या और क्रैशिंग कर सकते हैं हम लोग, और क्रैशिंग हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखें और प्रोजेक्ट क्रैश किया जा सकता है। अब इसके लिए आपको एक नया ग्राफ बनाना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तो एक नया नेटवर्क बना लेते हैं और वहीं पर हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अब हमारा कितना हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारा 16 डेज हो गया। तो उसका प्रोजेक्ट अब हम नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क आपका बन जाएगा, दिस वन इज अ 0 1 1, दिस वन इज अ सेकेंड
event, this one is a third event, this one is a fourth event, this one is a fifth event, not a fifth here, कुछ difference पे लिख लेते हैं हम लोग. This one is a 4, this one is a 5, and this one is a 6, this one is a not a 5, और थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं हम लोग. This one is a 4, this one is a 5, and this one is a 6, and this one is a 7. 7, 6 और एजेज ऐड कर लेते हैं. 1 से 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6, and 6 to 7. 6 to 7. अब आप देखिए 6 to 7 की आपने क्रैसिंग कर दी है 3 से 2 में, तो अब इसकी फर्दर यहाँ पे 2 विद नॉर्मल टाइम हो जाएगा. इसे फर्दर क्रैश नहीं किया जा सकता है. ये आपका हो गया 4 to 2. नेक्स्ट आपका हो गया, इसे आप फर्दर इसे आप 4 यूनिट क्रैश कर चुके हैं, इसे आप फर्दर क्रैश नहीं कर सकते हैं 4. और ये आपने 5 1 यूनिट क्रैश की थी, तो 5 नॉर्मल टाइम अब हो गया, 4 क्रैश टाइम हो गया. दिस वन इज 4 2 हो गया आपका, एंड दिस वन इज 5 3 हो गया आपका, 5 3, एंड दिस वन इज 6 4 हो गया आपका, 6 4. एंड हियर अभी यहाँ पे कोई क्रैशिंग नहीं की है आपने, 3 1 हो गया आपका. जहां पे अब आप सिंगल डिजिट देख रहे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई डिजिट नहीं दिखाई पड़ी, जैसे 4 to 6, 6 to 7, इसका मतलब हो गया जो मिनिमम टाइम था इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वहां तक आपने क्रैश कर लिया है. तो इसका हम लोग फिर से क्या फाइंड कर लेते हैं, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम. E1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल 4, E2 इक्वल 4, E3 इक्वल, E2 इक्वल नॉट 4, E2 इक्वल 5, E3 इक्वल 4 एज यूजुअल फॉरवर्ड पास मेथड से. E4 इक्वल 8, E4 इक्वल 8, एंड E4 इक्वल नॉट E4 इक्वल 8, E4 इक्वल 10, 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका. दिस वन इज 10, 10, and E5 equal 8, 5 plus 3 8, E6 equal maximum of 10 and 14, this one is a E4 6 equal 14, and E7 equal 16. और बैकवर्ड पास कैलकुलेशन से L7 become 16, L6 become 14, L5 become 10, और L4 become 10, L2 become 5, and L3 become 4, L3 become 4, L3 become 4, and L1 become 0. अभी भी देखें, दो क्रिटिकल पाथ है हमारे, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 1 to 3, 3 to 4, and 4 to 6, 4 to 6, and 6 to 7. दो क्रिटिकल पाथ हैं. तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. क्रिटिकल पाथ अभी भी आपके वही हैं, 1 से 2, 1 से 2, 1 to 2, 2 to 4, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा और ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, 1 to 2,
2 to 4, 4 to 6, 6 to 7। एक क्रिटिकल पाथ हो गया। दूसरा क्रिटिकल पाथ है आपका 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7। और दोनों का प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका है, ये CP1 हो गया, CP1, CP2, और दोनों का प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका है 16 डेज। 16 डेज विद द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अब आप देखें कि किन एक्टिविटीज में आप और क्रैशिंग कर सकते हैं। अब आप देखें 4, 6 और 6, 7 में और फर्दर क्रैशिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखें 1, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4 फर्स्ट पाथ पर है, 1, 2, 3, 3 to 4 सेकेंड पाथ पर है। तो 1, 2, 3, 3 to 4 में आप देखें, अगर 1, 2, 3, 3 to 4 इसमें क्रैशिंग आपको करनी है तो 1, 2, 3, 3 to 4 में किसकी क्रैशिंग करेंगे आप? 1, 2, 3, 3 to 4 में से किसकी कास्ट कम है? 1, 2, 3, 3 to 4 में से 3 to 4 की कास्ट कम है। 3 to 4 की कास्ट कम है, तो सबसे पहले 3 to 4 की क्रैशिंग करेंगे। और कितने यूनिट क्रैश करना है अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा है 1 to 2, 2 to 4 में से क्रैशिंग करनी है। तो 1 to 2, 4 यहाँ पर 2 यूनिट की क्रैशिंग हो सकती है 3 to 4 में। 1 to 2 की कास्ट आपकी 200 रुपीज है, 2 to 4 की कास्ट आपकी हायर है कंपेरेटिवली, कास्ट स्लोप जो आपका है। तो 1 to 2 की क्रैशिंग कर सकते हैं और 3 to 4 की क्रैशिंग कर सकते हैं सेकेंड पाथ में। अब आप देखें 1 to 2 की क्रैशिंग 1 यूनिट ही हो सकती है, 3 to 4 की क्रैशिंग 2 यूनिट हो सकती है। तो इसमें से जो मिनिमा होगा वो आप क्रैशिंग कर लेंगे। तो 1 to 2 की क्रैशिंग 1 यूनिट कर देंगे हम लोग। 1 to 2 की क्रैशिंग 1 यूनिट, 1 मोर यूनिट आप कर लेंगे। 1 यूनिट या 1 डेज कह सकते हैं हम लोग, 1 डेज। और 3 to 4 की क्रैशिंग कर लेंगे हम लोग 1 डेज की, मीन्स 0, 1 डेज, 1 डेज। अब आप देखें, अब इसे 1 to 2 की फर्दर क्रैशिंग आप नहीं कर सकते हैं। 2 to 4 क्रैशिंग 2 डेज की कर सकते हैं, लेकिन 1 to 3, 3 to 4 में, तो 3 to 4 की में आप कितने की क्रैशिंग आपकी बची हुई है? अभी 1 की क्रैशिंग बची हुई है, तो यहाँ पे 1 की क्रैशिंग कर लेंगे और 4 to 2 में 1 की क्रैशिंग कर लेंगे, मीन्स 1 to 3 की 1 डेज की क्रैशिंग कर लेंगे। तो लास्ट में जो आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, इसके बाद जो आप क्रैशिंग करेंगे, ये फर्स्ट फेज में क्रैशिंग कर लेंगे, सेकेंड फेज में आप क्रैशिंग कर लेंगे 2 to 4 की, 2 to 4 की आप 2 to 4 की क्रैशिंग करेंगे आप 2 यूनिट्स की, 0, 2 डेज की, 0, 2 डेज की। और इस ग्रुप में आप करेंगे पहले 3 to 4 की 1 डेज की, 1 डेज की। साइमल्टेनियसली 1 to 3 की आप करेंगे 1 डेज की, 1 डेज की। तो टोटल क्रैशिंग इस ग्रुप में आपने कितने की 1 डेज की, और इस ग्रुप में आपने कितने की 2 डेज की। तो टोटल आपने क्रैशिंग कितने डेज की 0, 1 + 0, 2 मीन्स 3 डेज की आपने क्रैशिंग की, 3 डेज की क्रैशिंग की। इसका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका कितना हो गया? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 16 - 3, 13 डेज हो गया। लेकिन अब आपकी कास्ट कितनी इंक्रीज होगी? 1 to 2 को आप क्रैश करेंगे तो 200 यूनिट आपकी इंक्रीज कर जाएगी। 3 to 4 को करेंगे तो 3 to 4 की कास्ट हम लोग देख लेते हैं कि 3 to 4 की कास्ट है कितनी। 3 to 4 की कास्ट है आपकी, 3 to 4 की कास्ट है 550। तो 200 + 550, 550 यहां से ये कास्ट इंक्रीज हो जाएगी डायरेक्ट कास्ट में। और यहाँ पे 2 डेज में 2 to 4 की कास्ट, हमारी 2 to 4 की कास्ट कितनी है? 2 to 4 की कास्ट हम लोग देख लेते हैं। 2 to 4 की कास्ट है 500। तो 500 मीन्स 2 डेज हो रहा है, तो आपका 500 × 2 + 3 to 4 1 डेज, 3 to 4 1 डेज आपका क्रैश हो रहा है। 3 to 4 आपका 1 डेज क्रैश हो रहा है, तो 3 to 4 की कास्ट है 550, 550 +
1 to 3 की कास्ट हमें देखनी होगी। 1 to 3 की कास्ट कितनी है? 1 to 3 की कास्ट है 700, तो प्लस 700, 700, तो ये हो गया 1000 प्लस 1250, दिस वन इज 2250 प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट फेज में आपने किया है 750, तो जो टोटल डायरेक्ट कास्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी 750 प्लस 2250, 2250। तो जो अभी हम लोगों ने कास्ट यहाँ पे लिख रखी थी कि 22 डेज था तो कास्ट आपकी थी 6900, 21 डेज हुआ तो कास्ट आपकी हो गई 7000, 16 डेज हुआ तो आपकी कास्ट हो गई 9050, तो 9050 में जो आपकी डायरेक्ट कास्ट थी, डायरेक्ट कास्ट आपकी थी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डायरेक्ट कास्ट आपकी थी 9000। ओके, डायरेक्ट कास्ट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट कास्ट आपकी आ जाएगी, डायरेक्ट कास्ट थी 9050, इसमें से आप प्लस इसमें ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी कास्ट इंक्रीज कर रही है, जो आपकी कास्ट इंक्रीज कर रही है उस कास्ट को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उस कास्ट को हम लोग ऐड कर देंगे, हर पाथ में ऐड कर देंगे। तो और 2 डेज यहाँ पे आपका कम हुआ था 750 और 1050, 500, 550, 1 डेज का आपने किया था, 700 का नहीं किया, 750 है। सो आपका यहाँ पे कुछ हम लोगों से गड़बड़ हो रहा है। सो बेसिकली इसे 2 डेज आप क्रैश नहीं कर पाएंगे, इसे 1 डेज ही क्रैश करेंगे। सो 13 को 1 डेज आपने क्रैश किया है, 1 डेज, और 13 की कास्ट कितनी है? 13 की कास्ट आपकी है, 13 को आपने 1 डेज क्रैश किया है और 13 की कास्ट है आपकी 700, तो टोटल जो आपकी कास्ट आ जाएगी 1200 आ गई। तो अब आपकी कास्ट हो जाएगी जो आपने सही निकाला है, और ये अब आपकी कास्ट हो गई 500, 500 किसकी कास्ट है? 500 इंटू 2 है, ठीक है। ओके, सो 950 प्लस 750 यहाँ पे कर देंगे हम लोग, प्लस 750 इंक्रीज कर जाएगी, प्लस दूसरा जो ग्रुप था उससे हमारी कास्ट कितनी इंक्रीज हो रही है? 2250, 2250, और ये डायरेक्ट कास्ट आपकी इंक्रीज हो रही हैं, डायरेक्ट कास्ट। और इनडायरेक्ट कास्ट में कितने की कमी आएगी आपकी? पहले प्रोजेक्ट आपका 16 डेज में कंप्लीट हो रहा था, अब प्रोजेक्ट आपका कितने डेज में कंप्लीट होगा? प्रोजेक्ट आपका 13 डेज में कंप्लीट होगा, क्योंकि 1 डेज यहां से क्रैश हो गया और 2 डेज यहां से क्रैश हो गया। सो 13 डेज में कंप्लीट होगा, मीन्स 3 डेज आपका कम हुआ, तो 3 इंटू 100 मीन्स 300 कास्ट आपकी क्या हो जाएगी? 300 कास्ट आपकी माइनस हो जाएगी, 300 माइनस हो जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? वंस वी कैलकुलेट दिस वन, देन दिस बिकम व्हाट? देन दिस बिकम, once we calculate this one with the help of a calculator, then this become 9050 plus 750 plus 2250 plus, sorry, minus 300 because 100 with the direct cost, तो 3 days आपका कम हो रहा है, तो 3 into 100, this become 11750. So rupees, this one is a rupees 11750, मीन्स 13 डेज, अगर आपका प्रोजेक्ट 13 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो ये कास्ट आ गई 11750। अब इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं या यहीं पर एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में पहले प्रोजेक्ट की कास्ट थी हमारी, प्रोजेक्ट 22 डेज में कंप्लीट हो रहा था, डेज यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पर कास्ट, टोटल कास्ट लिख लें हम लोग, टोटल
कास्ट लिख लें, टोटल कास्ट। बस हम लोग फिनिश करने वाले हैं, काफी लेंदी हो गया ये हम लोगों का लेक्चर। सो दिस हो गए आपके नॉर्मल टाइम में जब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, मीन्स 22 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, 22 डेज में कंप्लीट किया था हम लोगों ने। तो टोटल कास्ट आई थी हमारी 6,900 रुपीज। 21 डेज में जब हमने कंप्लीट किया था, 21 डेज में जब हमने कंप्लीट किया तो टोटल कास्ट आई हमारी 7,000 विद द टोटल कास्ट, 7,000 विद द टोटल कास्ट। 16 डेज में जब हमने कंप्लीट किया तो टोटल कास्ट आई हमारी, 16 डेज में जब हमने कंप्लीट किया था तो टोटल कास्ट आई हमारी 9050। और जब 13 डेज में हमने कंप्लीट किया तो टोटल कास्ट आई हमारी 11,750। तब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम क्रैशिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे डेज कम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की कास्ट इंक्रीज हो रही है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है कि डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिक्रीज जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है हमारी वो 22 डेज ही है, 22 डेज है। तो फर्दर क्योंकि अब क्रैशिंग हम नहीं कर सकते हैं तो फर्दर एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं, फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारी ऑप्टिमम कास्ट और ऑप्टिमम डेज होगा वो 22 डेज होगा और 6,900 रुपीज विद द टोटल कास्ट। लेकिन अगर आप कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें 13 डेज में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपको उन्हें ये बताना होगा कि अगर आपको 13 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो कास्ट आपकी कितनी आ जाएगी, ₹11,750। So this one is a what? This one is a time cost trade-off. Basically, time cost trade-off of what? Time cost trade-off of any project की। जैसे जैसे आप टाइम कम करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, कास्ट आपकी प्रोजेक्ट की क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। और टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ में मैंने ये भी आपको बताया कि टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ में कभी कभी क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आपको मिलेगा जहां पर टोटल कास्ट क्या होगी, सबसे कम होगी, तो उसी टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हो रहा है, इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हो रहा है। इस एग्जाम्पल में जैसे जैसे क्रैशिंग हम कम क्रैशिंग करते जा रहे हैं, आपकी कास्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे जैसे आप क्रैशिंग करते जाएंगे तो पहले तो कास्ट इंक्रीज करेगी, पहले कास्ट आपकी इंक्रीज करेगी, कास्ट आपकी इंक्रीज करती जाएगी, टोटल कास्ट आपकी पहले इंक्रीज करेगी या पहले डिक्रीज करती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद फिर इंक्रीज करने लगेगी। तो उसी टाइम पर आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि ये आपकी ऑप्टिमम वैल्यू है, इससे कम और इससे कम समय और इससे कम कास्ट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो दिस वन इज ऑप्टिमल वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरह के भी रिजल्ट मिलेंगे, बट इस क्वेश्चन में इस तरह अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास इस तरह का रिजल्ट नहीं है कि पहले कास्ट डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जा रहा है, कास्ट आपकी क्या हो रही है, कास्ट आपकी इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कास्ट पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पे नॉर्मल टाइम होगा। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में जो ऑप्टिमम रिजल्ट होगा, दिस वन इज ऑप्टिमम रिजल्ट, जो कि आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे। थैंक यू ज्वाइनिंग द लेक्चर।